नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल YouTube के माध्यम से एक अत्यंत लाभकारी प्रयोग आपको फिर बता रहा हूँ। पथरी का रोग जो है, पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी और किडनी की पथरी। पथरी से आजकल हमारा जो खान पान अच्छा नहीं है, उसके कारण ये रोग होता है। ये रोग मुख्य इस कारण से भी होता है कि जो भी हमारे शरीर का वेग होता है, वेग, चाहे वो मल का वेग हो, चाहे वो मूत्र का वेग हो, चाहे छींक हो, जो भी वेग को हम जब रोकते हैं, चाहे वीर का वेग हो, जब हम उस वेग को रोकते हैं तो वो वेग जो रुकने के बाद हमारे शरीर में नाना प्रकार के दोष उत्पन्न करता है। उसमें एक दोष जो है वो पथरी का भी है। वो पथरी वेग को रोकने से उत्पन्न होता है। इसलिए आयुर्वेद में हमेशा बताया गया है कि शरीर के किसी भी वेग को रोकना नहीं चाहिए। मल मूत्र का त्याग अगर आपको है तो उसको तुरंत त्यागना चाहिए। छींक आ रही है तो उसको बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। कोई भी वेग हमारे शरीर को रोकने से उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट जरूर होता है। उसमें एक पथरी रोग भी है। पथरी रोग के बड़े सरल प्रयोग मैं आपको बता देता हूं। नीम के पत्ते का खार, पत्ती का खार बनाने के लिए कुछ नहीं करते हम। नीम की बढ़िया पकी पत्ती ले आइए, पकी पत्ती को जला लीजिए। जब वो पूरी तरह अच्छी जल जाए तो उसको एक गंजी में पानी में घोल लीजिए। घोलने के बाद आप उसको उबालिए। इतना उबालिए कि वो बिल्कुल सूख के जमीन उसके गंजी के तल से लग जाए, और उसको फिर आप चाकू से खोद के निकाल लीजिए। उसको बोलते हैं खार, नीम का खार, नीम की पत्ती का खार। नीम की पत्ती का खार को आप 7 दिन तक पानी के साथ सुबेरे और शाम थोड़ा सा लीजिए, एक आधा चम्मच, उसमें ज्यादा भी लेने में कोई, छोटा चम्मच जो आपका रहता है उससे आधा चम्मच पानी में घुल जाता है, वो पाउडर हो जाता है। उसको पी लीजिए, उसको पानी में घोल के पी लीजिए या खा के पानी पी लीजिए। 7 दिन 8 दिन आप इस प्रयोग को करिए। अगर पथरी बड़ी है तो 15 दिन तक करिए, तो ये पथरी पूरी पानी के जैसे गल के आपके पेशाब से निकल जाती है। ये नीम की पत्ती का अत्यंत सुलभ, सरल और चमत्कारी प्रयोग है मित्रों। यही प्रयोग आप करंज के पत्ते के साथ भी कर सकते हैं। या तो नीम के पत्ते के साथ करिए या करंज के पत्ते के साथ करिए, या दोनों खार मिलाकर। नीम के करंज का भी खार जो है सूखी पीली पत्ती होना चाहिए, ध्यान रखिए मित्रों, हरी पत्ती नहीं लेना है। नीम की भी पकी पत्ती जो गिर जाती है उसको लेना है। इसी प्रकार करंज की पत्ती, गर्मी के दिन आ रहे हैं, गर्मी के दिनों में गिरेंगी, उस पत्ती को इकट्ठा करके जला लीजिए, बराबर मात्रा में लेकर दोनों को जला लीजिए और एक साथ खार बना लीजिए, तो और अच्छा और प्रभावी ये औषधि हो गई। इसको भी आपको वही आधा चम्मच लेना है, पानी पी लेना है सुबेरे शाम। सुबेरे आपके पेशाब से बारीक बारीक कण सब निकल जाएंगे। एक प्रयोग और है बहुत सरल मित्रों, अंगूर की पत्ती। अंगूर की पत्ती ले लीजिए, उसमें भी पकी पत्ती ही लेना चाहिए, हरी पत्ती नहीं लेना चाहिए। अच्छी बड़ी बड़ी पत्ती साफ ले लीजिए और उस पत्ती को 1 गिलास पानी में उबालिए। जब 1 गिलास पानी में वो अच्छा उबले तो वो करीब आधा कप या 1 कप बचेगा। उसको काढ़ा बोलते हैं, अंगूर की पत्ती का काढ़ा। इस काढ़े को पीने से भी आपकी कैसी भी पथरी हो, सब पथरी जो है उसको थोड़ा मिश्री मिला लेना चाहिए। उसमें बिना मिश्री मिलाए पीने में थोड़ा सा स्वाद अटपटा लगता है, तो थोड़े सा मिश्री मिला लीजिए। ये वात रोग की भी दवाई है। वात रोग में जो जॉइंट में कुछ इकट्ठा हो जाता है एसिड, उसमें भी काम आती है। पथरी में भी अति लाभकारी प्रयोग है। इसके साथ साथ एक प्रयोग और है कि जिस भी आदमी को पथरी का रोग रहता है उसको लोहे की एक अंगूठी अपनी बीच की उंगली में जरूर पहनना चाहिए मित्रों। उससे पथरी में, एक तो पथरी बनने नहीं देती, वो हमारी एक नस यहाँ की दबी रहती है, उससे एक तो पथरी नहीं बनती, और अगर बन भी गई है तो इसमें काफी हमें लोहे की अंगूठी पहनने से लाभ मिलता है। इसी के साथ साथ गुर्दा और मसान, मतलब गाल ब्लैडर की भी पथरी अगर आपको है, लोग बोलते हैं गाल ब्लैडर की पथरी निकलती नहीं, पर आयुर्वेद में ऐसा प्रयोग है, थोड़ा समय लगता है इसमें।
क्योंकि ये बनती भी बड़े धीरे धीरे है और निकलती भी बड़े धीरे धीरे है। इसका लगातार प्रयोग लगभग 3 माह तक करना पड़ता है। अगर पथरी छोटी है तो 1.5-2 महीने में निकल जाती है, बड़ी है तो थोड़ा समय लगता है। कुल्थी मिल जाती है बाजार में, मुलेठी और कुल्थी और सौंफ, मुलेठी, कुल्थी और सौंफ ले लीजिए, 10-10 ग्राम सब चीज ले लीजिए और काढ़ा बना लीजिए इसका। 1 गिलास पानी में आप अच्छा इसका काढ़ा बना लें और काढ़ा बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं, काढ़े में जरा सा सेंधा नमक मिलाना है और इस काढ़े को सुबह शाम पीने से कैसी भी पथरी हो गल कर निकल जाती। कुल्थी बहुत अच्छी औषधि है मित्रों आयुर्वेद में, जो किसी भी तरह की पथरी शरीर में कहीं भी कोई भी पत्थर हो उसको ये गठान भी गला देती है। तो ये मुलेठी, वैसे भी मुलेठी बहुत प्रभावी औषधि मित्रों। ये वन मेला हमारा 9 तारीख से लगने वाला है, उसमें आसानी से आप लोगों को कुल्थी भी मिल जाएगी, मुलेठी भी मिल जाएगी। नमक आप ले लीजिए, सेंधा नमक बना लीजिए, काढ़ा पीजिए तो गाल ब्लैडर की पथरी भी इसमें गल जाती है। ये एक पुरानी फारसी किताब से का भी नुस्खा है, फारसी लोग भी इस प्रयोग को करते थे क्योंकि उस धर पर काफी मात्रा में पानी पथरीला होने से पथरी होती थी। तो फारस का प्रयोग है मित्रों जो मैं आज आपको YouTube के माध्यम से दे रहा हूं। इसी के साथ साथ पोई की पत्ती, ये पोई की भाजी है, ये पोई है, इसके ये बीज लगे हुए हैं, काले काले इसमें बीज आती है, ये पत्ती आती, लाल रंग की इसकी डंडी रहती, पेड़ पौधा बहुत उग जाता है, बड़े आसानी से उग जाता है। इसकी भाजी खाने से, इसकी पत्ती की भाजी खाने से भी पथरी का रोग समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ इसमें आयोडीन की मात्रा बहुत होती है, तो आपको जो घेंगा रोग हो गया, आयोडीन की कमी है शरीर में, वो भी पूरी हो जाती है। और ये इसके साथ साथ आपके शरीर में खून की मात्रा को भी भारी मात्रा में बढ़ाती है। कोई इतनी काम की चीज है मित्रों, इसको जरूर अपने घर में गमले में लगाइए। और इसकी पत्ती की भाजी मूंग की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल या बिना छिलके वाले मूंग की दाल के बना के साथ खाइए। इसके भजिए भी लोग खाते हैं पर तेल के कारण वो प्रभाव इसका नहीं रहता, बहुत कम तेल में इसकी भाजी बना के खाइए मित्रों। ये अत्यंत लाभकारी बेल है सरल सहज मगर है बहुत लाभकारी। इसके साथ साथ आपको ककड़ी के बीज ले लीजिए, ककड़ी के बीज और सनाई की पत्ती, ये दोनों ककड़ी के बीज, ककड़ी मिल जाएगी उसके बीज निकाल, पकी ककड़ी होना चाहिए, ध्यान रखिए पकी ककड़ी, अच्छी पीली ककड़ी हो, उसके पूरे बीज निकाल के आप सुखा लीजिए। और सनाई की पत्ती बाजार में मिल जाती है, इन दोनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए और अच्छा इसको पीस लीजिए। पीस से के आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को खाने से आप अगर इसका प्रयोग 15 दिन तक करते हैं तो कैसी भी पथरी हो गल के निकल जाती है। ये मित्रों पथरी के प्रयोग से, पथरी आजकल हमारे खान पान और पानी के इधर उधर से पीने से, गलत पानी पीने से बहुत हो रही है पथरी की रोग। अगर आप इसका प्रयोग करते रहेंगे तो पथरी होगी ही नहीं, और अगर है तो होके निकल जाएगी मित्रों। YouTube के माध्यम से आपने मेरा ये चैनल देखा, आप जरूर मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरा टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, उसको मुझसे चर्चा कर लीजिए और इसको लाभ उठाइए। ये मैं समस्त प्रयोग आपको छोटे छोटे बता रहा हूँ, उसका आप लाभ जरूर उठाइए। अगर आप लाभ उठाएंगे तो मुझे अत्यंत खुशी होगी और मुझे ये प्रसन्नता भी होगी कि मैंने जो प्रयास मैं कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के, उसका लाभ आप लोग उठा रहे हैं। मुझे सिर्फ इतने ही प्रसन्नता चाहिए, ईश्वर ने मुझे जो कुछ दिया है मैं बांट रहा हूँ, उसका आप जरूर लाभ उठाइए घर पे। और छोटे, इसमें कोई नुकसान है नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।